हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की, पर्सन की, क्रश की, एक्स की, हस्बैंड की, वाइफ की, लवर की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, सुबह सुबह वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, बेसिकली उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइज, आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूँ ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। क्योंकि रीडिंग में यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, और लाइक कर देना अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपके और पॉजिटिव फील होता है। आपके एक लाइक से मुझे भी पॉजिटिव फील होता है और मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कमेंट करना, क्लेम कीजिएगा जो भी एनर्जीज निकल के आती हैं, और इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ आप शेयर कर सकते हो। बेसिकली जिन्हें इस रीडिंग की नीड है, आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे और फिर गॉड, ऊपर वाला, आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या उनके मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ कैंडल जला लेती हूँ। तो मैंने कैंडल जला ली है। आपको उनका 3 बार नाम लेना है और फेस विजुलाइज करना है, उनका चेहरा याद करना है, उनके साथ के अच्छे अच्छे पॉजिटिव मोमेंट्स याद करने हैं और पॉजिटिव रहकर ये पूरी रीडिंग देखनी है। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या अभी करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, कभी भी आप देख सकते हैं, और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे ना, आप उसी को रखिएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर ना एक चैनल्ड सॉन्ग आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर टुकड़ों में जी रहे, पंख उड़ाकर उड़ चला मन मेरा, चाहे मेरे जिस्म पे ये जान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। ये सॉन्ग मुझे अचानक से रीडिंग स्टार्ट करते ही मेरे कानों में आया। तो ये चैनल सॉन्ग आपके पर्सन का हो सकता है आपके लिए, या फिर आप ज़्यादा सुन रहे हो या ये सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल नाइट, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कल रात को ना, जो फुल मून गया है कल रात, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आई है। आपको इन्होंने इवन ड्रीम्स में भी देखा है, हेडफोन लगा के सोते टाइम भी ये सॉन्ग सुन रहे थे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर वॉइस ऑफ वर्सा भी हो सकता है, या आप सुन रहे थे ये सॉन्ग सुना, या तो आजकल ये बहुत सुन रहे हैं ये सॉन्ग, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। आपसे जो भी इस लिरिक्स में वर्ड्स है ना, ये कहना चाहते हैं आपसे। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कल भी इन्होंने मिस किया। जैसे मैंने बोला, ड्रीम में देखा है, आपके साथ ना सपने सजा रहे थे, ये सपने सजाना चाहते हैं। जो आप लोगों ने साथ में सपने देखे, कमिटमेंट के, शादी के, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो एक अच्छी लाइफ के, या हो सकता है आप किसी और से मैरिड हो और इनके साथ सपने देख रहे हो। तो कुछ ऐसा मुझे कुछ तो दिख रहा है कि कुछ तो ये ऐसा फील कर रहे थे कल रात को। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये ना आपको बहुत ज़्यादा
आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। देखो, हो सकता है पास्ट में कोई भी सिचुएशन रही हो, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, फाइट्स रही हो, कुछ भी हो, बट आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपसेट मुझे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप अब इतना इनके बारे में, देखो, सोचते तो हो, आप इनको तक कॉल नहीं करते हो, या आप इनको ऐसा जता रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी कुछ लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में हुई है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया। ये सोच सोच के ना ये कल रात को बहुत परेशान हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया। हो सकता है आप कर भी रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें भी हो सकती हैं, बट ये अब नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। बेसिकली ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, क्योंकि आपके साथ जो इनको हीलिंग मिलती थी ना, इनको जो एक अच्छा फील होता था ना, इनको ऐसा कोई फील ही नहीं हो रहा है कहीं भी। ऐसा नहीं है इनने ट्राई नहीं किया, आपके होने के बाद भी ये इधर उधर फ्लर्ट करना, लोगों को चेज करना, इनका कुछ ऐसा नेचर रहा है कि हंसी मजाक करना, या फिर लोग, हो सकता है ये काफी ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम है या स्मार्ट है। बेसिकली इनका बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है फ्लर्टिशियस लोगों के साथ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी तरफ कोई भी इजिली अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके अलावा भी यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो इन्हें चेस कर रहे हैं, या फिर इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट स्टिल ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है जब ये आपके साथ थे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, या आप दोनों की बातें होती थी, तो आपको हमेशा शिकायत रही हो कि ये कहीं यहाँ फ्लर्ट कर लेता है या वहाँ फ्लर्ट कर लेता है, कर लेती है, या ये लॉयल नहीं है, या उससे हंसी से क्यों बात करी, उससे मजाक क्यों करी, इससे ऐसे क्यों बोला, या उसके साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हो। ये कुछ ट्रस्ट इशूज आपके बीच में रहे हैं, और इनका ये एक ऐसा नेचर रहा है कि लोगों से हंस हंस के बात करना, या इजिली फ्लर्ट करना, या कुछ ऐसा। तो अब मुझे दिख रहा है आपने इनको काफी माफ भी किया है इस चीज को लेकर। आपने इनको काफी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, बट स्टिल अब मुझे दिख रहा है ना ये टोटली डिफरेंट हो रहे हैं। अब इनको किसी के साथ ना फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, ना अब ये किसी से हंसी मजाक करते हैं वो पुराने जैसा, और ना ये कुछ ऐसे कर रहे हैं जिससे आपको हर्ट हो। बेसिकली आप चाहते थे ये लॉयल रह होकर आपके पास ही रहें, और आपको समझे, आपकी फीलिंग्स समझे, आपने कितना कुछ किया है वो चीजें ये समझे। तो मुझे दिखता है कि यस, ये समझ रहे हैं, अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्शन, जो स्पार्क, जो केमिस्ट्री, जो एक हार्ट टचिंग फीलिंग्स जो थी ना, इनको आप ही से फील होती थी। देखो, जब कभी कोई साथ में होता है ना, मतलब हमारे साथ होता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। कोई करे जा रहा है तो करे जा रहा है तो कदर नहीं होती है, बट जब दूरियां आ जाएं या फिर कोई और उसकी लाइफ में आ जाए, तो एक कंपैरिजन आ जाता है, और वो उतना प्यार ना करे, वो उतनी केयर ना करे, तो एक कंपैरिजन, वो एक मिसिंग चीजें, क्योंकि आपने तो उनको आदत लगा दी थी इतना प्यार करने की, इतना केयर की, आपने तो इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ दिया इस कनेक्शन में, तो ये आदत हो गई थी उनको उस चीज की, क्योंकि आप इनको इतना चेज करते थे, इनकी सुनते थे, इनका डोमिनेशन भी सुना है। हो सकता है आपके पर्सन इगोस्टिक भी रहे हैं, इस कनेक्शन में आप ही झुके हो। तो अब अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए, या कहीं ना कहीं किसी और से बात करने लगे, या जो भी है, इन्होंने देखा कि दूसरा इनका ईगो सहन कर रहा है, और ना वही थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, ना वो इनके ईगो को सहन कर रही है या कर रहा है, और ना ही वो इतना चेज कर रहा है इनको, ओके, जितना आप करते थे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, यार इससे बेटर तो वही थी, या इससे बेटर तो वो था, वो कितना अच्छा था, या वो कितनी अच्छी थी, उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए।
तो ये रियलाइजेशन मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, ये कंपैरिजन मैं ये कहीं ना कहीं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मुझे हार्ट बनते हुए दिख रहा है, एक छोटू सा हार्ट, ये देखिए। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि देखो दिल में इनका परफेक्ट हार्ट बना है, परफेक्ट। तो मुझे दिखता है कि दिल में इनके बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बहुत सारा, क्योंकि आपने तो बहुत इनको अनकंडीशनल लव किया है, इतना कुछ दिया है। तो वही मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इसके बराबर मुझसे प्यार करने वाला कोई मिल नहीं सकता या मिल नहीं सकती। बेसिकली इनको रियलाइज हो रहा है। और ये ना सॉन्ग सुनते रहते हैं, ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक का साइन बना हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सॉन्ग सुनते हैं और आपको फील करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये आपसे ना बात कर पा रहे हैं, ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने किया, या फिर कोई मजबूरियां हैं कि फैमिली की वजह से या कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स है जिस वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज का इनको गिल्ट जैसा फील हो रहा है, इनको मतलब बेचैनी सी फील हो रही है कि यार इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रही है, अब ये क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। कुछ ऐसा ऐसा मैं देख रही हूँ, सब ठीक है नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती है। मुझे बेसिकली यहाँ पर ट्री बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे ये देखिए ट्री बनते हुए दिखा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपसे दोबारा बिल्डअप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर 2 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है। आप लोग का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है। ओके, ये कुछ मुझे दिख रहा है। 7 दिख रहा है, 7 हो सकता है मूलांक भाग्यांक, जैसे मैंने बोला, या कुछ आप लोग के लिए स्पेशल हो सकती है डेट, इनके लिए हो सकती है, आपके लिए हो सकती है 7। और यहाँ पर है 16, और यहाँ पर है 25। ओके, ये कुछ मुझे दिखते हैं नंबर्स। और मुझे यहाँ पर N बनते हुए, L बनते हुए, J बनते हुए, K बनते हुए, M बनते हुए, B इनिशियल्स दिख रहे हैं, R, T, D, S, P। ओके, बी भी दिख रहा है, तो ए भी हो सकता है। ओके, ए बी, तो ये कुछ इनिशियल्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इनके हो सकते हैं। तो बेसिकली ना मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस करते हुए इनकी एनर्जीज दिख रही है, आपको मिस करते हुए। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं टुकड़ों में जी रहा हूं या जी रही हूं, बस कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सुकून सा नहीं मिल रहा है। एक जैसे आपकी, जब इन्होंने आपको छोड़ा या आप लोग सेपरेशन में आए, तो एक आपकी हालत हो गई थी ना, जब इन्होंने आपको या तो डिच किया, या आपको नो कांटेक्ट में डाला, या ऑन ऑफ सिचुएशन दी, या आपको जिस समय हर्ट किया ना, जो डीप डाउन आप फील कर रहे थे, लोनलीनेस या अकेलापन, या बहुत ज्यादा रोने की एनर्जीज, या इनको याद करना, या एकदम से डिप्रेशन वाली एनर्जीज में जो आप गए थे, जैसा भी आपकी सिचुएशन थी, ये उसी सिचुएशन से डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, ये भी वही सिचुएशन अब डील कर रहे हैं। हो सकता है उस समय तो ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, या कि आपकी हालत कैसी है, आप कैसे हो, क्या चल रहा है, उस समय इन्होंने इतना आपके बारे में नहीं सोचा। बट स्टिल मुझे दिखता है कि अब ये भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब ये उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं जो इन्होंने रियलाइज नहीं किया था। ओके, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूं, सैड वाली, लो स्टीम में बिल्कुल। आप फ्लेम देख लीजिए, फ्लेम देख लीजिए कितनी लो है। मुझे बहुत ज्यादा लो स्टीम में ये दिख रहे हैं। बेसिकली जो फुल मून ने ना लिटरली इनको ट्रिगर किया है, बहुत परेशान हुए हैं, और मुझे कहीं ना कहीं इनकी आर्ग्यूमेंट्स
या तो होने वाली है या होती हुई दिख रही है, या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है। अपने फैमिली मेंबर्स से, घर वालों से चिड़चिड़े से हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज नहीं होती उस टाइप की मुझे दिख रही है। अपने ऊपर गुस्सा करे जा रहे हैं या जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, अब कर रही हैं। आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत उस समय तो नहीं थी इनको, बट स्टिल अब इनके नज़र में मैं आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत देख पा रही हूँ। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो कैंडल ऑलमोस्ट बंद हो गई है। थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं फिर। ओके, थोड़े कार्ड से भी हम क्लियरफाई कर लेते हैं और ज़्यादा कि कैसी एनर्जीज में है ये। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है। क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स किस एनर्जीज में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। जैसे मैंने कहा, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। अब ये अपने को सुधारना चाहते हैं, अपने को चेंज करना चाहते हैं, आपके लायक बनाना चाहते हैं। हो सकता है ईगोस्टिक रहे हैं, स्टबर्न रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, या फिर झूठे, या फिर आपको वो डिच करना। जो भी कमियां हैं ना इनके अंदर, जो भी आपको बॉदर करती थी, आपको हर्ट करती थी, उसको अब ये सुधारना चाहते हैं या चाह रहे हैं, या ये सुधार रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बेसिकली अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। ओके, यूनिवर्स बताइए और कैसी एनर्जीज है। तो यूनिवर्स बताइए और कैसी एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन की। राइपनेस, यस, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर पेड़ है और फल पका हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि ये ना अपना रिलेशनशिप आपके साथ, अपना कनेक्शन, अपना रिश्ता, चाहे फिर ये आपका रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो इनके साथ, यानी कि आपके क्रश हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, फलाना फुलाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में और ये लॉन्ग टर्म रहे। गाइस, एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा। 1111 की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ। लिटरली 1111 एंजल नंबर को जरूर क्लेम कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखता है। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए किस एनर्जीज में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन। पॉसिबिलिटीज, तो इनको ना पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, यानी कि इनको अभी भी एक होप दिख रही है कि चीजें सही हो सकती हैं, तभी अपने को सुधार भी रहे हैं और सक्सेस पे भी ले जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। हाँ, ये कनेक्शन, ये रिश्ता सही हो सकता है, अभी भी देरी नहीं हुई है। आप लोग मिलकर कम्युनिकेट कर सकते हो, जो आपको पसंद है आप कह सकते हो, अगर एक क्लियर बात कर सकते हो तो इनकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन ये भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा और चीजें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। तो 2 नंबर भी, यानी कि 2 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पॉप आउट हुआ है रिसेप्टिविटी। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे यहाँ पर दिखता है, और मुझे यहाँ पर दिखता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जोडिक साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बाकी और भी ऐसा नहीं है कि वैसे तो सारे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट मैंने आपको बता दिया जो मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको ना वही प्यार, इमोशंस और जो आप डिजर्व करते हो इनको रियलाइज हो गया है कि हाँ, ये बंदी या ये बंदा या मेरी पार्टनर पूरा हर चीज, या मेरा पार्टनर सब चीज डिजर्व करता है या करती है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है यस, आपको वही इमोशंस देना चाहते हैं, वही खुशी देना चाहते हैं, हर चीज अब आपके लिए वो करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो और या करती हो। ओके, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अब मुझे दिखता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ आपको ब्लेम भी करते हो, ये कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम ऐसा नहीं करते या तुम ऐसा नहीं करती, तुम ऐसा नहीं, या कंपेयर करते थे। तो मुझे दिख रहा है कि
अब आपको जैसे आप हो ना, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी में भी ये चले गए हों कि आप में कमी देख के, ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि यस, अब इन्होंने ना चीज़ें जो है लेट गो कर दी हैं, यानी कि यूनिवर्स में छोड़ दी हैं। गॉड से देखो, ये आपको हमेशा मांगते रहता है। ऐसा भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक मजिशियन की एनर्जीज पिक हो रही हैं। कार्ड नहीं निकला है बट स्टिल मैं पिक कर रही हूँ अपनी इंट्यूशन के थ्रू। मुझे यहाँ पर दिखता है कि, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये ना लेट गो कर रहे हैं, यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, डिवाइन में छोड़ रहे हैं, अपने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है कि आप ही सही करोगे भाई, जो भी करोगे अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, ऐसा कुछ, लेटिंग गो। और जब इंसान लेट गो कर देता है ना, देखो, नीडी बने रहोगे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो चीज़ आपसे और भी दूर होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, हमेशा लेट गो करना है चीज़ों को। लेट गो कर दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। आप इतने नीडी मत बनो, डेस्परेट मत बनो। आप अगर ये नहीं आ रही अभी, या नहीं आ रहा है, रीयूनियन नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा, तब नहीं हो रहा है, कब होगा कब होगा, अगर आप यही पकड़ के लगे रहोगे ना, तो वो चीज़ें डिले होंगी और डिले होंगी। तो अपनी तरफ से ऑब्स्टिकल्स मत लगाओ, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है इन्होंने तो लेट गो कर दिया है। आप भी लेट गो कर दो, एक अच्छा टाइम आएगा, डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी, तो आपका डेफिनेटली रीयूनियन होगा। ओके, तो बहुत बर्डन आपके बिना ये फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन। तो बर्डन को आपको रिसीव, आप भी, मुझे जो आपकी एनर्जीज में देखूं तो आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। तो ये बर्डन की एनर्जी से बाहर निकलो, रिलीज करो, पॉजिटिव रहो और एक माइंडसेट बनाओ, पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ और पॉजिटिव रहो कि हाँ चीज़ें सही हो जाएंगी, हो जाएंगी भाई। आप इतना डेस्परेट मत बनो चीज़ों को लेकर, हो जाएगा। अपन जब भी टाइम आएगा ना, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो यस, यही मेरी गाइडेंस है आज आप लोगों के लिए। तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, और इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, फैमिली मेंबर्स जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहो, आप इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी एक की हेल्प करोगे तो गॉड, ऊपर वाला, आपकी हेल्प करेगा किसी और वे में, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, 1111 एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।